Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Okay, viewers, today we have the author of Reflection by Noor 11, Volume 1. Okay, let's know about this book. Okay, first of all, tell me, why did you choose this title? Also, is it a series of a poetry? Um, सबसे पहले तो the title is literally a reflection in the sense के looking at my past journey, looking at my past works जो मैंने पहले किए थे उधर से जो है that brought about the title. As far as the series, it is at least मेरे लिए internally it was a series, हमेशा एक series ही रही है. क्योंकि मैं काफी अरसे से लिख रहा था, कुछ ना कुछ लिखता ही रहता हूँ, तो वो आई वुड क्लासिफाई एज क्या चाहिए, एक वॉल्यूम ये हो गई, एक वॉल्यूम ये हो गई. सो Oh, मल्टीपल वॉल्यूम जो हैं उसमें से फिर वो जो है एक कुछ खुलासा निकला, एंड वो खुलासा जो है वो फिर वेंट टू प्रिंट. तो दैट्स वॉल्यूम 1. right. होपफुली देयर विल बी मोर कमिंग अप, Inshallah. इंशाल्लाह. ओके. पोइट्री काफी मतलब इसको मुश्किल समझा जाता है. एक इट्स अ कॉम्प्लेक्स आर्ट ऑफ, ठीक है, कॉम्प्लेक्स आर्ट है. तो इसमें क्योंकि मीटर, गजल और नज्म, कसीदा, इनका डिफरेंस हमेशा रहता है. तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या आपको भी इन सारी चीजों से गुजरना पड़ा? I am not going to say कि I am a very traditional, official, trained poet as such. हाँ, मेरी हम्म. जिंदगी में और बहुत पोइट्स रहे हैं जिनसे बहुत सारी चीजें पिकअप की थी, मगर ये है कि मैं थोड़ा नॉन ट्रेडिशनल, थोड़ा कंटेम्प्रेरी साइड पे हूँ, थोड़ा स्पोकन हम्म. वर्ड की तरफ हूँ. मगर कोशिश ये करता हूँ कि आई मिक्स एंड मैच विद far eastern traditional haikus or westernized rhythm based or rhyming based हम्म. abecedarians and whatnot, उनको follow करते हुए फिर pentameters follow करते हुए whatnot. But ये है कि more towards the contemporary side के feels more like a spoken word thing, but एक एक डिफरेंट ही स्टाइल है ना वो. आजकल के जिस तरह बच्चे कहते हैं ना वो रैप है, ना वो ट्रेडिशनल राइमिंग है, बस एक हम्म. अपना ही स्टाइल है. सही. तो ये इस तरह की एक चीज है. बिल्कुल. सही. ठीक. अच्छा, अभी आपने जिक्र किया कि आपकी आसपास या आपकी जिंदगी में बहुत से ऐसे शोरा रहे. तो आप किससे इंस्पायर हुए शायरी के लिए? शायरी के लिए एक्चुअली मैं पजल्स और रिडल्स से इंस्पायर हुआ था. एंड अच्छा. हाँ बिल्कुल. बट ये है कि बियॉन्ड दैट, अगर किसी पर्सन की तरफ जाया जाए तो फिर आई विल से somebody who's not a poet actually at all was my father. अच्छा. ओ. इनिशियली तो कुछ जरा जो होती है ना बच्चों की थोड़ी सी फीलिंग्स वगैरह, खास तौर पे डांट खाने पे, थोड़ी सी इंट्रोस्पेक्शन, थोड़ी सी रिफ्लेक्शन, एंड देन दैट हम्म. गॉट मी थिंकिंग, दैट गॉट मी राइटिंग. और वहां से जो है फिर ऑब्वियसली आई हैड एक मेरी फुप्पी थी. शी वाज आल्सो एन ऑथर. शी वाज आल्सो एन ऑथर. हम्म. तो उन्होंने कई किताबें लिखी भी, कई लोगों से किताबें लिखवाई भी. um, सही. so she helped them, like guided them on the way along their journey towards authorship. But ये है कि those two would be the main factors. फिर then इसी तरह कुछ पुराने, मैं कहूँगा my grandparents age के जो लोग थे, I met a few who were published authors. तो उनसे भी थोड़ी सी इंस्पिरेशन ली. But yeah, सही. I would say कि dad and Puppy would be the two main people. ठीक. अच्छा, जरूरी है कि शायरी के लिए आप किसी अलग थलग जगह पे बैठें और सुकून हो, और फिर आप अपने ख्यालात को, अपने जो है वो जहन में उनको तरतीब दें, और फिर आप उनको लिखना शुरू करें? ये जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, absolutely हम्म. not. Some of the work that I've done is, yeah, some of the poems कह लें, some of the pieces that I've written have been in the middle of a journey. मतलब नहीं, journey भी क्या, वैगन में चढ़ के लटक के जा रहे हैं, वहां पे दिमाग में चल रहा है कि अच्छा यूं नहीं यूं ये.
अच्छा ये लफ्ज यहाँ फिट करना है, ये लाइन ऐसे बनेगी, या आई मीन स्टीरियोटिपिकल है, बट वह खास तौर पे वेस्टर्न वर्ल्ड में स्टीरियोटिपिकल है। इन द शावर, शावर लेते हुए अमेजिंग लाइंस कम टू माइंड। एग्जैक्टली। So it doesn't have to be कि जी you're in a secluded spot sitting in a कि जी एक कोने में कहीं बैठे हुए हैं, कहीं दुनिया से दूर होके हट के। It can be in the middle of a party, it can be in the middle of anything. um, एग्जैक्टली, क्योंकि ये आपकी इमेजिनेशन होती है, और कभी कभी आप बहुत सी चीजों को ऐसे देखते हैं जब आप फोकस करते हैं, या अगर आप absolutely, फोकस ना भी करें तो आपके ख्यालात है ना, ये शायरी भी आपके साथ उसी तरह चलती है, क्योंकि मैं बिल्कुल खुद भी लिखती हूँ, तो मुझे इस चीज का अमेजिंग, अंदाजा है। जी। अमेजिंग, बिल्कुल आपके ख्यालात आपके साथ चल रहे हैं, ठीक, आपकी अच्छा, सोच आपके साथ मुझे, चल रही जी, बिल्कुल आप उसको रोक नहीं सकते। और वही बात जो आपने अभी कही कि अगर आप पार्टी में भी कहीं पे हैं और आपके ज़हन में कुछ आया है, तो वहाँ मैं ये करती हूँ, अमूमन मेरे पास पेन और एक छोटी-सी नोटबुक साथ होती है। मुझे तो ऐसा है। लगता है कि राइटर्स को रखना चाहिए। 100%, आई थिंक राइटर्स के अलावा भी लोगों को रखना चाहिए। यू नेवर नो कि आप क्या चीज रिकॉर्ड कर लें, कितनी काम की हो। क्योंकि हम भूल जाते हैं, अमूमन कुछ चीज़ें, हम कुछ लाइन ऐसी आपको वो याद आती है या ख़्याल आता है, लेकिन बाद में आप उसको भूल जाते हैं। जब आप फ़ारिग कहें कि जी हम फ़ारिग होंगे, फ़ुर्सत होगी तो फिर हम लिखेंगे। अमूमन ये देखा गया है कि ये इश्यू रहता है सब राइटर्स के साथ। बिल्कुल डेफिनेटली। भाई अब हुँ, तो क्या कहते हैं, इट्स मच इजियर ना। पहले तो ये होता था कि आपके पास नोटबुक हो, पेन हो, जो जी, आप साथ लेके चल रहे हैं। बट नाउ इट्स सो मच इजियर, आपके पास फोन है, आप वॉइस रिकॉर्ड कर जी, लें, आप वैसे ही टाइप बिल्कुल। आउट कर लें अपने आप को मैसेज भेज दें। सो मेनी थिंग्स यू कैन डू। जी। अच्छा, आपकी जो शायरी है उसकी मेन थीम क्या है? Ha, that's a tough one because different eras have brought about different themes. Um, I think overall arching theme जो है वो एक जिंदगी के सफर को एक डिफरेंट नजरिया देना है, रिफ्लेक्टिव नजरिया देना है थोड़ा सा। that's what it's about, so giving it a perspective of reflection, um, not necessarily hindsight but maybe contemplation, um, सही, to think about daily ordinary things in an extraordinary manner. सही। अच्छा, कोई ऐसी नई चीज़ आपने सीखी या आपको मालूम हुई हो जब आप इस किताब को लिख रहे थे, जब आप इसका पूरा कंटेंट तैयार कर रहे थे? The easier, well, I did not know कि publishing, getting an editor, getting it published would have become so much easier. क्योंकि जिस सही। तरह मैंने मेंशन किया कि मैं पुराने कुछ बुजुर्ग लोगों के साथ मैंने काफी वक्त गुजारा है। हुँ, हुँ। उनके ज़माने में तो किताब पब्लिश कराना बहुत एक मुश्किल काम था। एक इट वाज अ ह्यूज टास्क एंड एडिटर्स अक्सर रिफ्यूज कर देते थे कि भाई हम नहीं करेंगे। हुँ, बट दास्तान हैज बीन सुप्रीमली हेल्पफुल। इन्होंने इतनी मदद की, इतना गाइड किया। कुछ अब मैं कहूँगा मेरे बचपने के जैसे सवाल, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि होता क्या है, कैसे होता है, helped out so much. हुँ, It's become so much easier कि I'm actually publish होने के बाद मुझे फिर ये हुआ कि नहीं यार, ओके ये वॉल्यूम एक है, मे बी गेट अराउंड टू गेटिंग दी इसके बाद वाली consequential volumes जो है ना sorted, maybe get those out, because Dasan has made it so simple and so many other people are actually asking me यार ये इतनी आसानी से कैसे हो गया। So I know a couple other people जो who are working on their manuscript के वो आसान कर ले। I think मेरे लिए हुँ, manuscripts wise sorry आसान इसलिए था was because मेरे पास लिखा हुआ जमा था डेट के साथ, डिटेल्स इनिशियल छोटी सी डिटेल के साथ, सही। छोटी सी डिस्क्रिप्शन के साथ कि यार ये इस कॉन्टेक्स्ट में इस जमाने में लिखी थी। तो मेरे पास थोड़ा सा वो बैकग्राउंड था, अनलाइक अदर पीपल के सिर्फ पोएम लिखी और छोड़ दिया। हुँ, हुँ। तो इट बिकेम अ लिटिल इजियर फॉर मी, बट आई थिंक दैट्स अ लेसन फॉर फ्यूचर वर्क्स फॉर माई सेल्फ। क्योंकि अब मैं वो उस तरह कॉन्टेक्स्ट नहीं नोट कर पा रहा होता, तो आई थिंक दैट्स समथिंग दैट आई कैन गो बैक टू। सही, ठीक।
अच्छा, सिर्फ अपने शायरी को ही लिखना है या कुछ और अफसाने प्रोज की तरफ भी आना है आपने इन फ्यूचर? दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। मेरी कोशिश तो है कि मैं प्रोज की तरफ आऊं, मगर मुझे ये लगता है कि ना ही मैं इतना अच्छा कोई राइटर हूं और ना ही मुझे कुछ इतना अच्छा लिखना आता है कि मैं नॉवेल्स प्रोज का इतना कुछ कर सकूं। हाँ, छोटी मोटी सी थोड़ी सी पोइट्री है मेरी, छोटी मोटी सी, बस वो ही हो जाए अभी तो सीम्स प्रीटी गुड। सही। कुछ पढ़ना चाहेंगे हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए, अपनी किताब में से या कुछ भी? Oh, that's a tough one. Hold on, let me see. तो पढ़ने के लिए मैंने कहा था, बट नाउ आई एम हैविंग टू गो थ्रू इट, क्योंकि वो मैंने आसपास जो है वो नहीं लिखी हुई, नहीं रखी हुई। हम्म। um, छोटा सा एक हाइकू था, आई कांट सीम टू फाइंड इट, बट चले वो नहीं मिल रहा तो कुछ और ही सही। सही। I think this summarizes. This should generally summarize क्या कहना चाहिए, हमारी पोइट्री इन जनरल, या किसी भी चीज को जब हम पोइट्री कहते हैं तो उसको लोग एक सर्टन, जिस तरह आपने मुझसे सवाल भी किया कि एक सर्टन पैरामीटर, एक सर्टन पैटर्न, एक सर्टन रिदम, एक सर्टन राइम के साथ लेके चलते हैं। तो आई थिंक और ये क्योंकि जो है वो क्या कहना चाहिए, हमारे रिफ्लेक्शन के लिए हेल्प करती है। तो एक छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी पोएम है फ्रॉम द बुक इटसेल्फ, फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बुक, फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वॉल्यूम, इट्स हम्म। कॉल्ड रूल्स। So it goes something like this. Scared to break the letter, this thought does fetter, yet optionless one remains, bound in these unbreakable chains. छोटी सी चीज है, छोटी सी हम्म। सोचने वाली चीज है कि हम सबको रूल्स तोड़ते हुए बिल्कुल डर लगता है, और हम इसके बारे में सोच रहे होते हैं, कई दफा सोच रहे होते हैं कि कैसे करें, क्या करें, और इसी इसी कश्मकश में, इसी सोच में, इन्हीं थॉट पैटर्न्स में हम अपनी उन्हीं जंजीरों से, उन्हीं रूल्स से बंधे रह जाते हैं। और आप इसको नोट करें कि इसी इसी के अंदर हमें काम करना होता है, इसी तरह सारा सिस्टम चलता है। दुनिया कोई हम्म। भी चीज हो, एवरीथिंग वर्क्स विद इन द सेम सिस्टम, राइट? तो जी। दैट्स अबाउट इट। आई मीन, इसमें इतना सा 4 लाइनों की पोएम है, कुछ भी नहीं है, but सिंपल। to me it seems to reflect a lot of how we live our lives, trying to innovate and trying to be successful, but at the same time being bound in our क्या कहना चाहिए, rat race of our modern lives. सही। Okay, tell me, how do you find Dastan? Any source or reference? दास्तान has been amazing. Like I mentioned के दास्तान ने मुझे बहुत हेल्प की, गाइड किया। They saw my manuscript and they didn't outright say कि नहीं भाई नहीं करना है, but they actually हम्म। said कि अगर इसको यूं कर लें, अगर इसको यूं कर लें। They helped out in editing, they helped out in formatting. They helped out with a lot of details कि अच्छा अगर आपको ये प्रिंट करना है, इतनी वॉल्यूम प्रिंट करनी है। Absolutely loved the team. एडिटर जो थी, शी गेव वेरियस आइडियाज, उन्होंने बहुत सारी ब्रेकअप करने के आइडियाज, ज्वाइन करने के आइडियाज, कंसोलिडेट करने के आइडियाज। देन ऑब्वियसली उमर हैज बीन
क्या कहना चाहिए, उमर हैज बीन की टू ऑल ऑफ दिस. And initially, क्योंकि I reached out to Umar before I reached out to Dasan or anything, and he's the one who said कि नहीं आप दास्तान को कांटेक्ट करें and we will get it done, we will look into it. The editor was supremely helpful कि उन्होंने बार बार जो है ना वो मेरे सवालों के जवाब भी दिए और मुझे और चीज़ें भी बताई कि क्या क्या किया जा सकता है और क्या क्या करना है. तो absolutely love the team, and then obviously you're here, right? आप आप भी जो है वो पूछ रही हैं मुझसे की सवाल about the book and about myself. It's really good to have you guys um, give a platform to authors to get their books out and explore the world of authorship as well as get their perspective out to the rest of the world. तो बहुत ही अच्छा लगता है. And मैं तो बहुत सारे लोगों को recommend भी कर रहा हूँ, but even for myself, जबरदस्त. नहीं, even for myself, I would love to work with Asan again on getting other volumes या other things out, definitely. इंशाल्लाह. ठीक. तो अच्छा, वो जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आपको बताया किसने? आपको मतलब कैसे पता चला कि एक दास्तान का प्लेटफ़ॉर्म है जो इस तरह से जो न्यू यंग ऑथर्स हैं उनकी हेल्प कर रहा है? तो मतलब कैसे आपको मालूम हुआ? थोड़ी सी मैंने रिसर्च की थी कि ठीक. कौन कौन पब्लिशर्स हैं विद इन पाकिस्तान. हुँ, हुँ. आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ के सपोर्ट स्मॉल बिजनेसेस, सपोर्ट लोकल बिजनेसेस. तो ये था कि यार कुछ पब्लिश करने को तो हर कोई जो है वो अमेजोन पे किंडल पे पब्लिश कर देता है, हुँ, but हुँ. I wanted something local. I wanted somebody here. I wanted somebody who knew what they were doing. तो दो तीन और पब्लिशर से बात की एंड वो मुझे ऐसे लगे कि वो बगैर एडिटिंग बगैर किसी चीज़ के बस ऐसे ही पब्लिश कर देंगे बगैर सोचे समझे. हुँ, तो हुँ. एक्स वाई जेड चीज़ भी पब्लिश नहीं करनी थी, कुछ ज़रा ढंग के तरीके से ढंग के सेटअप से पब्लिश करवाना था जिनको पता हो कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है. So when I हुँ, did हुँ. my research, Dastan का एक नाम था जो kept popping up. And then obviously Dastan itself, the word, the name, the association, हमारे देसी cultural roots, फारसी roots, Arabic roots, हमारी अपनी roots है ना, तो Turkish roots. So दास्तान का नाम बार बार क्रॉप अप करता गया तो वो एक अच्छा ठीक है, आई विल रीच आउट टू whoever the owner is and let's have a chat. उनसे पूछूंगा, उनसे बताऊं, उनसे पता चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. एंड देन व्हेन ही सेड हुँ. के डूड डोंट वरी अबाउट इट, आप फिक्र नहीं करो, जस्ट रीच आउट टू द टीम, वी विल गेट द रेस्ट सॉर्टेड. आई डिड. आई मीन आई फॉलोड व्हाट ही सेड एंड इतनी आसानी से हुआ है कि जब पब्लिश होके आई तो पहले तो यकीन ही नहीं हुआ, हाँ यार हो गया. एंड देन उन्होंने मुझसे फिर देन ही फॉलोड अप, ही लाइक तुम्हारा काम हो गया, डिड गेट डन. एंड आई गेव हिम द फीडबैक. आई लव्ड इट एब्सोल्युटली. तो क्योंकि बार बार दास्तान का नाम, अगर इफ यू गो बैक टू द पॉइंट कि दास्तान का नाम बार बार क्रॉप अप हो रहा था, तो दैट शोड मी कि यार दास्तान इज अ प्लेस जो एक तो काम सही से कर रहे हैं, काम अच्छा कर रहे हैं, अपने ऑथर्स का ख्याल रख रहे हैं और गाइडेंस भी सही दे रहे हैं. और काम रिलेटिवली मतलब अनलाइक अदर पीपल जो लमसम ले लेते हैं ना और कह देते हैं कि भाई हाँ हो जाएगा जी, इतने एक्स अमाउंट जो है दे दें और बस हो जाएगा. उसके बजाय एक्चुअल प्रॉपर गाइडेंस दे रहे हैं कि जी इतने में होगा, यूं होगा, या इसके बजाय अगर आप इस चीज को यूं लिख रहे हैं यूं कर सकते हैं. तो दो तीन और लोगों के मैंने रिव्यूज भी पढ़े, फिर कुछ और लोगों से भी मेरी बात हुई, उन्होंने कहा भाई देखो दास्तान इज अ वेरी यंग कंपनी, इट विल बी अ रिस्क बट गो फॉर इट, अगर तुम्हें सही लग रही है गो फॉर इट. हर ऑथर पे डिपेंड करता है वो क्या चाहते हैं क्या हुँ, नहीं हुँ. चाहते. बट आई थिंक मेरा जो इनिशियल अपना जो जो नजरिया था कि जी सपोर्ट लोकल, so that sort of won out कि मैंने कहा बस फिर why go on Amazon and Kindle when I can go to दास्तान. Amazon Kindle पे जाना होगा वो बाद में चले जाएंगे, but let's start with our own people first. एग्ज़ैक्टली. सही. अच्छा, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज सबके लिए ये है कि एक तो सबसे पहले तो रीड माय बुक प्लीज. मोर देन हैप्पी टू शेयर एग्ज़ैक्टली. ऑन. इट्स इम्पोर्टेंट.
बट दूसरी चीज ये है कि राइट, इफ यू गाइस कैन राइट, राइट, एंड डेफिनेटली ट्राई दास्तान फॉर पब्लिशिंग। बट अगर दास्तान के पास नहीं भी आते, लिखें जरूर, डेफिनेटली राइट, एंड डेफिनेटली see if you can get it printed. I know a couple of authors right now. Somebody I work with is an author. She hasn't published, but like her, I will mention everybody else. Okay, people should get their words published. We've got two eyes, two hands. We should read and write a lot more. बातें कम करें, लिखें और रिसर्च ज़्यादा करें. That should help more with everybody. सबके लिए, सबको सब बहुत exposure मिलेगा. तो read, definitely read my book. Reflection. Wait, I have a copy of it somewhere. Yeah, definitely read the book. But साथ में ये है कि लिखें. That's the key message. लिखें और publish करें.